नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम मौजूद हैं यहाँ पे इस मंदिर में और हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी। तो आइए चलते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, नवरात्रि किस प्रकार बनानी चाहिए। तो आइए पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए हमारे दर्शकों को। जय माता दी। मैं पंडित रामकृष्ण शास्त्री, मैं वैसे पीछे से एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपी में हमारा पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, हीरा पन्ना, और खजुराहो के पास जो पर्यटक स्थल है खजुराहो, चित्रकूट हमारे पास में पड़ता है। कितने सालों में? अच्छा जी, मैं 10 साल से यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 21 में सेवा में हूँ, भक्तों की प्रभु के धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। 10 साल से पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पंडित जी आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, तो किस प्रकार एक भक्त को नवरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों को, देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। माँ की कृपा सब आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने प्रश्न किया, अभी पूछा मेरे से कि माँ की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रों में पहली बात तो हमारे जो संसार के सृष्टि की उत्पत्ति हुई है शक्ति, जो माँ एक शक्ति के रूप में है, और नारी शक्ति, शक्ति से ये संसार की रचना है। तो माँ शक्ति के रूप में है। और देखिए, माँ के 3 रूप माने गए हैं, जैसा कि माँ का महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो देखिए, माता बहनों को या हमारी माँ को समय समय पर अपना रूप बदलना पड़ रहा है, क्योंकि हम सब जीव को, हम सब संसार वासियों को लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी के साथ साथ महाकाली, काली मतलब संहार करना, जहाँ पर उसका मौका आ जाता है संहार का, शत्रुओं के दुष्टों का नाश करने का मौका आता है, उसके लिए भी माँ तत्पर रहती है। और माँ सरस्वती, माँ सरस्वती विद्या बुद्धि दानी है, जिसे हम सबकी जरूरत है। हम सबको विद्या की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, इसलिए माँ के 3 रूपों की हमें जरूरत है, इसलिए हम माँ के 3 रूपों की पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कलश स्थापना की नवरात्रि में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है? देखिए, कलश की स्थापना हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कलश क्यों रखते हैं। कलश में सारे देवताओं का वास माना गया है। जैसा कलश में हम नारियल लगाते हैं, ये आकाश का प्रतीक माना जाता है। कलश में जो हम पत्ते लगाते हैं, ये जिस प्रकार पृथ्वी लोक है, जहाँ पर हम खड़े से बोलते हैं पृथ्वी लोक, तो पृथ्वी का वास कलश में माना जाता है। जो पत्ते लगाते हैं हम हरे भरे, जिस प्रकार पृथ्वी हरी भरी है, और नीचे जो हम जल भरते हैं, ये पाताल लोक का प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 लोकों का वास कलश के अंदर माना गया है। गंगा आदि सब नदियों का भी वास कलश में समाहित है। और हम जयंती जो बीजते हैं, खेती बीजते हैं माता रानी की, ये जो निकलते हैं, ये माँ का साक्षात रूप माना गया है। माँ सरस्वती का, माँ काली का और माँ लक्ष्मी का, जो भी 3 प्रकार से निकलते हैं। कहीं कहीं श्वेत जो भी निकलता है, हरे जो निकलते हैं, और हमारे यहाँ जैसे खेती बीजी हुई है, तो ये माँ की जयंती रूप, जिसे बोलते हैं जयंती, माँ का साक्षात रूप माना गया है। जी पंडित जी, कुछ लोग नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग पहले के और आखिरी दिन उपवास रखते हैं, इस मान्यता में कि माता रानी उन पर विशेष कृपा करेगी अगर वो उपवास रखेंगे। तो क्या ये सच है? देखिए, उपवास करना अपने शरीर सामर्थ्य शक्ति के अनुसार है। यदि हमारा मन उपवास करने से लगता है तो हम उपवास कर सकते हैं। यदि हमारा मन माँ के चरणों में बिना उपवास के ही लगता है, तो हमें बिना व्रत उपवास के भी माँ की भक्ति हम कर सकते हैं। क्योंकि शरीर ऐसा नहीं है कि अब जो रोगी है वो माँ की पूजा नहीं कर सकता, मतलब उपवास नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, माँ का व्रत रखना अपने ऊपर है। यदि आपकी इच्छा है, माँ के प्रति लगन है, और आपको लग रहा है कि उपवास करने से अधिक फल प्राप्त होता है, तो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन जरूरी नहीं है, यदि बिना उपवास के भी आपको हल्का भोजन करके आप माँ की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि भूखे रहने से जरूरी नहीं है कि माँ प्रसन्न होती है। माँ सबके ऊपर रहती है और सबके ऊपर आशीर्वाद देती है। इसलिए उपवास करना एक अपने शरीर की शुद्धि है और अपने आप को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। लेकिन जिसको रखना चाहते हैं जो रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। माँ की भक्ति हम बिना उपवास के भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 9 दिन उपवास रखें, खुद को कष्ट दें और फिर तभी माता रानी प्रसन्न
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पंडित जी का कहना है। व्रत की क्या महत्वता है नवरात्रि में? व्रत मतलब प्रतिज्ञा। व्रत का जो मतलब हुआ प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम माँ का व्रत रख रहे हैं और इसलिए हमें उस दिन माँ के लिए ही समर्पित करना चाहिए। अब ज़्यादातर देखा व्रत रहने वाले, जहाँ तक मेरा मानना है, व्रत रखने वालों को हमेशा माँ के चरणों में अपना लगन लगाना चाहिए, वो दिन माँ के लिए ही समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने देखा व्रत रखने वाले और ज़्यादा दिन भर खाते हैं, अरे आज व्रत है क्या करें, फलाहारी करते हैं। तो देखिए व्रत रखने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक बार हल्का भोजन लीजिए आप और माँ के भजनों में, माँ के चरणों में ध्यान लगा रहे, यही प्रयास हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आत्मा को कष्ट देना। व्रत का मतलब ही है प्रतिज्ञा। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज का सारा दिन माँ के चरणों में है, हमें किसी की भलाई बुराई से मतलब नहीं, केवल माँ के चरणों के प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। जी, तो पंडित जी ने हमें बताया किस प्रकार हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार व्रत होना चाहिए। रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना व्रत के भी अगर सच्चे मन से आप पूजा पाठ करें तो माता रानी अपनी कृपा जरूर करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय हमें दिया। सो आप देख रहे थे आइजोम्स न्यूज़, मैं थी आपके साथ आकांक्षा दुबे। थैंक यू।